माही इकबाल। आप तमाम ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज मी माही इकबाल, यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर एंड सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर। अब एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ डिजिटल एडवर्टाइजर, किस तरह से मैं वर्किंग कर रही हूँ, अपनी मार्केटिंग एजेंसी में ऑलरेडी रन कर रही हूँ, मल्टीपल बिजनेस हैं, वो हम साथ साथ जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मल्टीपल बिजनेस में जो स्किल मेरी यूज हो रही है वो है मेन सोशल मीडिया मार्केटिंग। मेरी किसमें एक्सपर्टीज है, वो माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्क्रीन में आपके सामने शो भी हो रहा है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, मैम इसमें आप क्या कर रही हैं, किस तरह से आप बिजनेस कर रहे हो, किस तरह से आप अर्निंग कर रहे हो, और अगर हम सीखते हैं तो हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हो और इसका फायदा क्या। और सबसे बड़ी बात कि मार्केट में इस टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग की डिमांड क्या है। हम लोगों ने वो स्किल सीखनी होती है, हम में से जितने भी अभी आप लोग जितने भी बैठे हो, आप लोगों का एक ही मकसद है कि हम कुछ ऐसा सीखें जिससे हम लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके, अपना ऑनलाइन करियर स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग से हम कवर करने वाले हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये है क्या, इसमें होता क्या। तो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग का अगर मैं इंट्रोडक्शन करवाऊं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो हैं फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, डिफरेंट मल्टीपल आप लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। स्टोरीज में टाइम निकाल रहे हैं, टिकटॉक में रील्स में टाइम निकाल रहे हैं। आपने कभी ये देखा, आप लोग बहुत सारी शॉपिंग भी कर रहे होते हैं इन प्लेटफॉर्म से, कभी आप कोर्सेज परचेज कर रहे हैं, कभी आप लोग कपड़े खरीद रहे हैं, कभी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, कभी कुछ भी, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वहां पर कांटेक्ट करते हो और वो चीज खरीदते हैं, राइट। तो यही सेम चीज आपने सोची कि ये कारोबार, जिस तरह मैं दूसरों की चीजें ले रहा हूँ, जिस तरह मैं दूसरों पे मोबाइल पे इतना देर स्पेंड कर रहा हूँ अपना टाइम, और दूसरों की मैं व्यूज बढ़ा रहा हूँ, तो ये सेम चीज तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सेम चीज तो मैं भी कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ, ये भी हम आज के सेशन में आपका प्रॉपर मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है कि किस तरह से होता है। लेकिन मैं आसान अल्फाज में बताऊं, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑनलाइन चीजों को या सर्विसेज को बेचने को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर अगर आप लोगों को अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है या अपनी कोई सर्विसेज सेल करनी है, या इससे भी आसान अल्फाज में बताऊं कि आप लोगों को क्लाइंट्स चाहिए। आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है ना कि हमें क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, हम क्लाइंट्स कैसे लेकर आएंगे। तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आप लोग क्लाइंट्स किस तरह से लेकर आ सकते हो थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो हम तमाम चीजें जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कवर करेंगे। तो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, इसके अंदर हम लोग सीखते हैं बेचना। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या गोल है, तीन गोल होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। डिफरेंट तरह के आप लोग पेजेस देख रहे होते हो, अभी मैं आपको लाइव भी लेके जाऊंगी और उधर भी आपको दिखाऊंगी। हमारा मकसद ये होता है कि जब हम लोग जो है हमारे अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो, जब तक आप उसको पहले से नहीं जानते आप वो चीज नहीं खरीदते। आप लोग मॉल जा रहे हो, आप लोग कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आप शैम्पू ले रहे हो, एक जगह डव शैम्पू रखा हुआ है और एक जगह कोई न्यू शैम्पू आया, उसके बारे में आप जानते तक नहीं हो, आप जल्दी वो नहीं खरीदोगे। आप डव पे पहले हाथ रखोगे कि चलो ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये फेमस है, इसके बारे में आप जानते हो, ठीक है, आपको उसकी डिटेल नहीं पता कि क्या इसके अंदर यूज हुआ है, लेकिन बस आपने उसको टीवी में देखा है, मोबाइल में देखा है, आप वो चीज खरीद लेते हो। लेकिन आप जल्दी न्यू शैम्पू पे हाथ नहीं लगाते कि पता नहीं क्या चीज होगी इसके अंदर, मेरे बाल ना खराब हो जाए। तो यहाँ पर पहला जो हमारा स्टेप आता है सोशल मीडिया के अंदर, ब्रांड अवेयरनेस। कि हम लोगों ने अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है थ्रू सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये कहते हैं कि देखो, चाहे अब अभी हम इस ट्रेनिंग में हम फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप की ट्रेनिंग सीखेंगे, हम इनकी मार्केटिंग कवर करेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म हमें क्या अपॉर्चुनिटी देती है, ये प्लेटफॉर्म हमें कहते हैं, फेसबुक हमें कहता है कि देखो, मैं अपने साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, और मेरे पास कुल मिला के जो है 2.8, मतलब ओवर 2.8 एक्टिव यूजर्स मौजूद है। अब इतने जब मिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में मेरे पास ऑडियंस मौजूद है, तो अब आप सोचो कि अगर आप मुझे, मेरे पास कोई चीज बेचना चाहते हो, मुझे आप ऐसा करो, एक ऐड बना के दे दो, मैं अपने यूजर्स के सामने लेके जाऊंगा। अगर उनको आपका ऐड अच्छा लगेगा तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, लोगों के सामने बार 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 अपने आप को शो करवाना पड़ता है। आप देखते हो टीवी में एड्स चल रही हैं, मोबाइल पे एड्स आप देखते हो, स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें एड्स आ रहे होते हैं, तो ये एडवर्टाइजिंग होती है कि लोगों के दिमागों में आपकी छाप बैठ जाए। फिर होता है कि हम अपनी रिसर्च करते हैं,
कि हमने किस ऑडियंस के सामने अपने आप को लेके जाना है, एंड देन उसके बाद हमारी सेल्स जो है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए जो है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैम ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ रही है, थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही है, थोड़ा-थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है समझने के लिए, लेकिन आसान अल्फाज में बताएँ कि हम कैसे कमा सकते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर हम सीख जाते हैं, तो हम कैसे पैसे कमा सकते हैं? 3 रास्ते हैं। 3 नहीं बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन 3 जो बड़े हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन कपड़े बेचना चाहते हैं या ऑलरेडी उनका कोई ना कोई फैमिली बिज़नेस होगा, ठीक है? उनका कपड़ों का कारोबार है, कॉस्मेटिक का है, किचन एक्सेसरीज़ है, उनका फर्नीचर का कारोबार है, रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ट्रैवल एजेंसी है, वीज़ा कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, कुछ भी पेट्स का बिज़नेस है, बर्ड्स बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं। मतलब ऑनलाइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बिकती। अगर आप में से कोई ये मुझसे पूछेगा ना, मैम क्या ये मैं बेच सकता हूँ? तो मेरा ये जवाब हाँ होगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑनलाइन नहीं बिकती। तो अगर जो ये टाइप लिख रहा है ना कि मैम क्या ये मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब हाँ है, एडवांस में हाँ है, कि आप लोग वो काम ऑनलाइन कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, अब आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर आ सकते हो। पाकिस्तान में अगर पूरे पाकिस्तान में बेचना चाहते हो, पूरे पाकिस्तान में बेचो, पाकिस्तान से बाहर बेचना चाहते हो, पाकिस्तान से बाहर बेच सकते हो। फिर आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब यहाँ पे बहुत सारे कह रहे हैं, मैम हमारी तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारा तो कोई बिज़नेस ही नहीं है, हमारा तो फैमिली बिज़नेस भी नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि हम लोग जो है अब इतनी लाखों की इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेंटरी खरीदें और उसके बाद जो है ना फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। तो कोई मसला नहीं है, आप देखो आपके पास कोई स्किल है जिसको आप सिखा सको। अब मेरे सामने इस टाइम 700 प्लस बच्चा बैठा हुआ है और मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हूँ। आपको नहीं लगता कि ये काम आप भी कर सकते हो? जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ, मुझे तो मार्केटिंग आती है तो मैं आपको मार्केटिंग सिखा रही हूँ। आप लोगों में से बहुत से अच्छे लोग होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती होगी, जिनको कुरान बहुत अच्छा पढ़ाना आता होगा, जिनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, जिनकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होगी, जो फिज़िक्स बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, जो ओ लेवल के टीचर बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग वो पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन अपनी अकेडमी रन कर सकते हो। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप आगे जाके पढ़ा सकते हो। तो आप लोग हमारे पास कैसे आए? सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए। और जब यही चीज़ मैंने आपको सिखा देनी है कि आप लोग मुझ तक कैसे आए, तो जब जो ये चीज़ मैं आपको बता दूँगी, तो आप भी और बच्चों को अपने पास ला सकते हो, सेम प्रोसीजर से। यहाँ पर आपके पास फिर सवाल आता है, बहुत सारे कहते हैं, "हाँ, चलो ठीक हो गया, हम तो अपना इंस्टीट्यूट ही ओपन करेंगे।" कुछ ने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, मेरा ये फलाँ बिज़नेस है, मैंने इसको जो है ना ऑनलाइन जो है ना ब्रांड लेवल पे लेके जाना है। अब थर्ड टाइप की भी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है, जो कह रही है, "नो मैम, हम तो फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया का वर्ड सुन रहे हैं, ना बिज़नेस है, ना पैसा है, ना स्किल है, अभी सोचा है कुछ कमा लें, कुछ कर लें।" तो अब क्या हम क्या करें? अब आपको जब मैंने इस ट्रेनिंग में ये बता देना है, किसी भी टाइप का ई-कॉमर्स बिज़नेस, किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट टाइप बिज़नेस, मतलब प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड पे क्लाइंट कैसे लेकर आए जाते हैं। मतलब मैंने आपको मार्केटिंग सिखा दी, ठीक है? मार्केटिंग मैंने आपको सिखा दी। अब आपको पता है चीज़ों को बेचना कैसे है। आपको पता है कि स्टूडेंट कैसे लेकर आने हैं, क्लाइंट कैसे लेकर आने हैं, कस्टमर कैसे लेकर आने हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम के टूल्स को कैसे यूज़ करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए हमने ऐड कैसे बनाना है, क्लाइंट को अपने व्हाट्सएप पे कैसे लेकर आना है, क्लाइंट को अपने फ़ोन कॉल तक कैसे लेकर आना है। तो आपके पास स्किल की पावर तो आ गई है, तो आप मेरी तरह ओके, तो यहाँ पर अब आप लोगों को जब मार्केटिंग आप लोगों ने सीख ली है, तो आप लोग मेरी तरह काम कर सकते हैं। आप क्या काम करती हैं? मैम मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, जहाँ पर हम लोग बिज़नेस ओनर्स को मार्केटिंग सर्विसेज़ देते हैं। अब वो कैसे? बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास प्रोडक्ट भी है, उनको बेचना नहीं आता। उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उनके पास एसेट्स है, सब कुछ है, लेकिन उनको बेचना नहीं आता। बेचना किसको आता है? बेचने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? अब मुझे मेरे पास बेचने की स्किल है, मेरे पास मार्केटिंग स्किल है। मैं कहती हूँ ठीक है, हम आपको क्लाइंट्स ला के देंगे, हम आपको स्टूडेंट्स ला के देंगे, आपकी ओवरऑल मार्केटिंग हम करेंगे, हमारी टीम करेगी या मैं खुद अकेला बंदा करूँगा, ठीक है? मेरी मंथली इतनी फीस है, ठीक है? मेरे तो कोई पैसे नहीं लग रहे ना, मैं तो सिर्फ़ वो जो चीज़ मैंने सीखी है, मैंने जस्ट वो अप्लाई करनी है, मैं अपनी स्किल के पैसे लूँगी, अपनी मेहनत के पैसे लूँगी, ठीक है? तो मैंने बोल दिया कि मैं मंथली आपसे इतना चार्ज करूँ, अब मैं उनसे $500 चार्ज करूँ, मैं उनसे $1000 चार्ज करूँ, मैं उनसे $2000 चार्ज करूँ। ये मेरी स्किल पे डिपेंड करता है कि मैं कितने अच्छे रिजल्ट्स ला के देती हूँ। मेरा काम है उनको क्लाइंट्स ला के देना, मेरा काम है उनकी मार्केटिंग करना। तो सेम ये काम आप करोगे, आपने मार्केटिंग सीख ली, उसके बाद अपनी मार्केटिंग की आप पब्लिसिटी खुद करो। अपनी मार्केटिंग सीख के आगे मार्केटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड करना शुरू करो। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पेजेज़ पे लेके जाती हूँ। अब इस तरह ये अकाउंट है। ये मेरी प्रोफाइल है,
ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को, मैं यहाँ पर आपको होम पे पहले लेके जाती हूँ और यहाँ पर मैं आपको ऐड दिखाती हूँ कि ऐड दिखता किस तरीके से है। देखिए, अब मैं यहाँ सिंपली देखिए मैंने ये स्क्रॉल किया, यहाँ पे देखिए हमने एक पोस्ट हुई हुई है जो कि 23 आवर्स पहले हुई है, ठीक है? ये एक सिंपल पोस्ट है। बट मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब ये स्पॉन्सर्ड क्या है? कौन जानता है आप में से? कि स्पॉन्सर्ड क्या है? ये वो स्पॉन्सर्ड ऐड है जो हम सीखने जा रहे हैं। अब हम इस तरह का ऐड बना के फेसबुक को देते हैं। अब ये ऐड तो हमें बनाना नहीं आता। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ये 2 में हम लोग ये ऐड बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुकून से बनाना सीख जाएँगे। हमें इसकी टेंशन नहीं होनी कि ये कैसे बनेगा। हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में ये सीख जाना है कि आप लोगों ने एक क्रिएटिव या एक जो है एंगेजिंग आई कैची कंटेंट कैसे बनाना है, एक ऐड कैसे बनाना है कि जब लोगों के सामने वो जाए, तो वो कहें हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, इसी का तो मुझे इंतज़ार था, ये ना लिया तो बस मेरा तो काम रुक जाएगा। तो ऐसी फीलिंग वाला हम ऐड कैसे बना सकते हैं? तो वो तो 2 लेक्चर ही आपके लिए बहुत हैं, आप उस 2 लेक्चर में बड़े ईज़िली जो है वो आप कवर कर लोगे। तो सबसे पहले हमने अपनी ऑनलाइन प्रेज़ेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो बिल्ड करनी है, अपना ऐड हमने पावरफुल बनाना स्टार्ट करना है। उसके बाद अब ज़ाहिर-सी बात है, अब लोगों ने हमारा ऐड देखा है, हमारा ऑफिस तो विजिट करेंगे ना, वो आके देखेंगे कि भाई ये कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, तो हमें अपना ऑनलाइन सेटअप भी करना होगा। ऑनलाइन सेटअप में क्या होता है, हम अपने बिज़नेस पेजेस बनाएँगे, अपनी प्रोफेशनल अकाउंट फेसबुक अकाउंट बनाएँगे, अपना इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट बनाएँगे, अपना बिज़नेस मैनेजर अकाउंट बनाएँगे, बिज़नेस व्हाट्सएप को हम सेटिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम ऐड अकाउंट बनाएँगे। ये तमाम चीज़ें हम लेक्चर नंबर जो है 6, 7, 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? लेकिन 4-5 में हम लोगों ने प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है। हम लोग प्रॉपर सीखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से बिज़नेस पेज बनानी है, बिज़नेस मैनेजर अकाउंट बनानी है, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है। ये तमाम चीज़ें हम लोग डिटेल में कवर कर रहे होंगे। अब जब हमारे पेजेस वगैरह रेडी हो गए, सब कुछ रेडी हो गया, अब आती है बारी मार्केटिंग की। अब आती है थोड़ा-सा मार्केट को रिसर्च करने की। अब हमने जो है ना, थोड़ा-सा अपनी मार्केट को एनालिसिस करना है। एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाह रही हूँ कि आप में से बहुत सारे मुझे, अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दूंगी, अभी मैंने लाइव एक्टिविटी करनी है आप लोगों के साथ, जो जितने भी हैं सबके सब मुझे उस एक्टिविटी में जो है ना पार्टिसिपेट होते नजर आने चाहिए। ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ जो मैं समझा रही हूँ एटलीस्ट आपको वो पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोगों, फॉर एग्जाम्पल आप मेजोरिटी से मैं अगर पूछूं कि आप लोग क्या देना चाहोगे? मार्केटिंग की सर्विस अगर सीख जाते हो, मार्केटिंग आप सीख जाते हो, तो आप क्या काम करना चाहोगे? तो मेजॉरिटी का सवाल जवाब होगा कि हम मार्केटिंग की सर्विसेज़ देना चाहेंगे, ठीक है? अब मार्केटिंग की सर्विस अगर मैं देना चाहूँगी, तो मेरी ऑडियंस कौन है? मैं किन लोगों को दिखाऊँगी? मैं हाउसवाइफ्स को दिखाऊँगी, मैं ते 18-12 साल के बच्चों को दिखाऊँगी या मैं 50 या 60 साल के जो ओल्ड मैन उन लोगों को दिखाऊँगी? मेरी ऑडियंस कौन होगी? मेरी ऑडियंस जो है ये भी आपसे सवाल भी पूछूँगी मैं, ये कौन होगी? चलो मुझे बताएँ, फटाफट बताएँ, 2 मिनट में देती हूँ मैं। कि हमारी ऑडियंस कौन होगी? अगर मैं मार्केटिंग की सर्विस दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे पास आएँ और अपने बिज़नेस की मार्केटिंग मुझसे करवाएँ, तो एक वर्ड में आप क्या बोलेंगे? कि वो कौन लोग होंगे जो हमसे चाहेंगे कि मैं चाहूँगी कि ये लोग मेरे पास आएँ। वो होंगे बिज़नेस ओनर्स। कौन होंगे? बिज़नेस ओनर्स, कि बिज़नेस ओनर्स की हम लोग मार्केटिंग करें। तो मैं किनको टारगेट करूँगी? मैं अपनी मार्केट है, तो हम लोग यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस बनाना सीखेंगे। जो कि मैं लेक्चर नंबर 8 में आपको बताऊँगी कि हमने अपनी ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। मैं चाहती हूँ मैंने पाकिस्तान में ऐड दिखाना है। मैं चाहती हूँ मैंने दुबई में ऐड दिखाना है। मैं चाहती हूँ मैंने यूके में ऐड दिखाना है। मैं चाहती हूँ मैंने यूएसए में ऐड दिखाना है। कौन-सी प्लेसेस में दिखाना है। को किस एज के लोगों को ऐड दिखाना है, कौन से लोग मेरा ऐड देखें, कौन से लोग मेरा ऐड ना देखें, ये तमाम चीज़ें मैं खुद कस्टमाइज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से अब अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम लोग करते हैं, तो हम तो बस बड़ा-बड़ा बैनर लगा देते हैं, बुड्ढा जवान सब देख रहे हैं, ठीक है? लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, जो लोग मेरे और मुझसे इंटरेस्ट रखते हैं, वही लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, जो मेरी सर्विसेज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। फालतू लोग दिखे ही ना, मैंने दिखलाना ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग भी जो है वो मार्केटिंग के लिए जो है प्रॉपर अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। फिर हम एनालिसिस करते हैं कि जो हम लोगों ने पूरी कैंपेन चलाई, हम लोगों ने पूरा सेटअप किया, हम लोगों ने लोगों के सामने अपना ऐड लेकर गए, तो मार्केट क्या कहती है, किस टाइप के लोग हमारे पास आए हैं, किस तरह के लोग, किस एज के लोग हमारे पास आए, उनकी एज क्या थी, उनकी लोकेशन क्या था, उनका जेंडर क्या था। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग इसके अंदर कवर कर रहे होते हैं।
ओवरऑल कंक्लूजन हम लोग निकालें तो इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग में हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे कि हमने ऑनलाइन चीजों को बेचना किस तरीके से। एग्जाम्पल दिखाती हूँ और फिर जल्दी से हम लाइव एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लोथिंग। मैंने सिंपल यहाँ पे सर्च पे गई, सॉरी मैंने यहाँ पे उसको बैक किया, फेसबुक के सर्च पे गई। ठीक है, फेसबुक के मैं सर्च पे गई और मैंने यहाँ पे लिखा क्लोथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे लोग कपड़ों का कारोबार करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी मार्केटिंग सर्विस का कारोबार करना चाहते हैं। देखिए मैंने क्लोथिंग लिखा, यहाँ पर बहुत सारे जो है क्लोथिंग ब्रांड्स आ जाएंगे। अब ये लोग भी तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, तो ये काम हम भी कर सकते हैं। तो यही तमाम चीजें हम भी सीखेंगे कि ये हम किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक लाइव एक्टिविटी बताती हूँ, वो क्या है। यहाँ पर आप लोगों को असाइनमेंट देने से पहले हम लोग, जो मैं असाइनमेंट आपको दे रही हूँ उसमें ये है कि हम लोगों ने, सबसे पहले आपने मुझे इस बात का आंसर देना है कि देखें, हम लोग पहले इस चीज को समझें। आप लोग जब हम लोग ऑनलाइन वर्किंग शुरू करते हैं या हम लोग मार्केटिंग शुरू करते हैं, तो जब हमने मार्केटिंग सीख ली, हम किसी भी टाइप के बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब हमारा स्टार्ट है तो इनिशियल स्टेज पे हम सब जगह अपना हाथ नहीं फैला लेते कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। नहीं, इस तरीके से करेंगे तो आप एक काम पे भी सही से फोकस नहीं कर पाएंगे और उसको सही तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि चलो अभी जो है ना, मैं ये वाला काम स्टार्ट करता हूँ, मैं मार्केटिंग सीख के। फॉर एग्जांपल मैं कपड़ों का काम शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं कपड़ों का काम करता हूँ, या मैं अपनी मार्केटिंग जो है एजेंसी स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं एज एफिलिएट काम करना चाहता हूँ, या मैं चलो जो है सर्विस अपनी टीचिंग का एकेडमी ओपन करना चाहता हूँ। 3-4 महीने में इसको दूंगा, थोड़ा मेरा प्रॉफिट इससे आएगा, मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड देन उसके बाद जो है मैं अपने नेक्स्ट बिजनेस की तरफ जाऊंगा। एक मार्केटर जो मल्टीपल बिजनेस बड़ी इजीली कर सकता है, और मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड भी करती हूँ कि आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है ना अपनी बना के रखनी है, और एक मार्केटर सुकून से मल्टीपल बिजनेस कर भी सकता है। लेकिन उसके लिए जो है आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम से डायरेक्ट जंप नहीं लगा देनी। तो यहाँ पर पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछना, आपने मुझे कैटेगरी बतानी है अभी, और फिर उसी कैटेगरी की बेस में मैं भी आपको एक लाइव एक्टिविटी बताऊंगी और आप सब के सब परफॉर्म करोगे। अब आपने मुझे ये बताना है कि मैं, अगर हम लोग मार्केटिंग सीखते हैं तो मेरे जो माइंड काम कर रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं चाहूँ स्टार्ट में अपना ये बिजनेस लेके चलूंगा। आया मैं क्लोथिंग का काम करना चाहता हूँ, आया मैं मार्केटिंग सर्विस देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका बिजनेस क्या है? बस सिंपल सा मेरा सवाल है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका बिजनेस क्या है? मुझे वो बताएं यहाँ पे फटाफट। 2 मिनट है, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन की तरफ लेके जा रही हूँ और हम देखेंगे कि उस नीश से हम करने क्या वाले हैं। सेलिंग, ठीक है। सेलिंग क्या सेल करेंगी आप? अहमद समदानी क्लोथिंग, क्लोथिंग, ठीक है। 3 हो गए क्लोथिंग। मोबाइल प्रोडक्ट्स जबरदस्त, और हनी जबरदस्त, ऑनलाइन कुरान क्लासेस, वॉचेस, गेमिंग, जबरदस्त जबरदस्त। मतलब देखिए हर तरह का बच्चा यहाँ पे मौजूद है, हर तरह का। टीचिंग करना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट की वेब सर्विसेज देना चाहते हैं, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जहन में, ये आप मुझे नहीं बता रहे, कहीं ना कहीं आप खुद को बोल रहे हो कि बस बहुत हो गया, बहुत स्क्रॉलिंग कर ली, बहुत टिकटॉक देख ली, बहुत रील्स देख ली, अब हमने ये बिजनेस करना है। अब बिजनेस देख सोचा है ना आपने, अब इसका नेक्स्ट स्टेप सोचना है। अब हमने वो शेख चिल्ली वाला काम तो नहीं करना ना, बस सोच लिया बस ठीक है। अब हमने सोच लिया, बात खत्म नहीं होती यहाँ पर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप आगे जाना है। अब हमने अगर सोचा है कि मैंने टीचिंग करनी है, मैंने एकेडमी ओपन करनी, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरी एकेडमी का नाम क्या होना चाहिए? अगर मैं गेमिंग का काम करना चाह रहा हूँ तो मेरा उस कंपनी का मेरा नाम क्या होगा? मैं अगर मार्केटिंग सर्विस दे रहा हूँ तो उस एजेंसी का मेरा नाम क्या होगा? अगर मैं क्लोथिंग का काम शुरू करना चाह रहा हूँ तो मेरे उस ब्रांड का नाम क्या होगा? ये नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप लोगों में से बहुत सारों के माइंड में होगा कि मैं अपने फादर का नाम रखूं, मैं अपनी मदर का नाम रखूं, मैं अपने बच्चों का नाम रखूं, मैं अपने सिबलिंग्स का नाम रखूं। और बहुत सारे होंगे को कह रहे होंगे नाम ही समझ में नहीं आ रहा। तो मैम आप ही हेल्प कर दें। तो जो इस तरह की कम्युनिटी आती है ना, तो उनके लिए मैं पहले से सोल्यूशन बना के रखती हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एक साइट है, बिजनेस नेम जनरेटर। अब आप लोगों ने जो मुझे दिया है, नीश जो आपने मुझे लिख के दी है, कैटेगरी जो मुझे आपने दी है, वही कैटेगरी आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है, आपने मुझे कहा कि मैंने टीचिंग करनी है, मैंने सिंपली टीचिंग यहाँ पे लिख दी। ठीक है, या एकेडमी में लिख दूंगी।
तो यहाँ पे देखें ये मुझे उसके हिसाब से नेम जनरेट करके दे देगा कि भाई आप अपने बिजनेस के लिए ये नेम भी रख सकते हो, लिसन अप लेसन, ब्राइट एकेडमी, सिंसियर स्टडी, स्कूल सपोर्ट। तो देखें यहाँ जबरदस्त किस्म के आपको नेम मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक और टूल भी बताऊंगी, उसके हेल्प से भी आप बहुत जबरदस्त नेम यूज कर सकते हैं कि अगर आप उस नाम को इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाते हो, आप मुल्क से बाहर भी मार्केटिंग करना चाहते हो, तो वहां भी वो आपका नाम प्रोफेशनल लगेगा, क्योंकि आपकी कंपनी का नेम प्रोफेशनल दिखना चाहिए। तो यहाँ से जो है आपने एक नेम सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये मेरे बिजनेस का नेम है, और यही आपकी असाइनमेंट भी है। ठीक है, अब हमारी असाइनमेंट क्या है, यही हमारी असाइनमेंट भी है कि आपने सबसे पहले तो अपनी नीश सेलेक्ट की, और उसी नीश के अकॉर्डिंग जो है ना आपने ब्रांड का नेम जो है ना वो फाइनलाइज किया कि मेरे ब्रांड का ये नेम। अब ये स्टेप भी हमने ले लिया, पहला स्टेप था कि हमने थोड़ा अपने दिमाग को जोर दिया और एक फैसला किया कि हाँ मैंने ये काम करना है। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप हम एक और सीढ़ी ऊपर चढ़े और हमने बोला कि अब जो है ना मैंने इसका नेम भी फाइनल करना है। ये हम एक मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, हमने अपना ब्रांड नेम भी फाइनलाइज कर दिया। अब हम एक और स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आपने स्टेप चढ़ते जाना है और इंशाल्लाह ताला एक सक्सेसफुल मार्केटर बनना भी है। तब हम एक और स्टेप आगे ले रहे हैं और अब उसमें क्या देख रहे हैं, हमने ब्रांड नेम सोच लिया, नीश फाइनलाइज कर ली। अब हमने ये देखना है हमारी थर्ड स्टेप में कहाँ जा रहे हैं, कि हमने देखना है हमारे कॉम्पेटिटर्स कौन है। मतलब मैंने तो आज सोचा है, मैंने तो अभी मैम को बोला है कि मैं चलो टीचिंग शुरू कर देता हूँ, अकेडमी ओपन कर लेता हूँ, या मैं कुरान अकेडमी ओपन कर लेता हूँ, मैं कपड़ों का कारोबार शुरू कर लेता हूँ। लेकिन मुझसे पहले के लोग इतने सारे जो काम कर रहे हैं, तो उनको छोड़ के लोग मुझसे क्यों खरीदेंगे। तो चलो देखते हैं उनको कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, देखते हैं कि मुझ जैसा काम जो मैंने अभी सोचा है, वो मुझ जैसा काम बाकी लोग कितने लोग कर रहे हैं और कैसा लोग कर रहे हैं, ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं। मुकाबला नहीं करना, जो पहले से लोग कर रहे हैं उन्होंने भी आपकी तरह बड़ी मेहनत की है। ठीक है, तो किसी को हमने जो है ना वो नीचे नहीं गिराना, हाँ उनसे सीखना है, उनका रिस्क उनके साथ है, हमारा रिस्क हमारे साथ है। किसी को नीचे गिरा के अगर आप सोचोगे कि हम कारोबार अपना खड़ा कर लेंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो यहाँ पर हम ये किस तरह से अपने कॉम्पिटिटर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे फेसबुक लाइब्रेरी पे। मैं यहाँ पे जा रही हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या होता है मैम? फेसबुक एड्स लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर पूरी दुनिया में जो जो फेसबुक एड्स चला रहे हैं, जिनकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, वो यहाँ पे शो हो जाती है। इस टाइम जितने फेसबुक पे एड्स चल रहे होते हैं, जिस भी कंट्री में आप देखना चाहते हो, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के मुझे बता दो। ठीक है, मैं कोई भी कंट्री सर्च करूंगी, उस कंट्री का मुझे ये बता देगा। मैं भी फिलहाल पाकिस्तान का कर रही हूँ। कैटेगरी, कैटेगरी में यहाँ पे करती हूँ कि भाई ऑल कैटेगरी मैंने ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि क्लोथिंग, चलो क्लोथिंग के जितने भी ऐड चल रहे हैं ना मुझे वो दिखा दो। मैंने क्लोथिंग किया, अब जितने भी ऐड चल रहे होंगे क्लोथिंग के, मैक्सिमम ये हमें ऐड दिखा देगा। अब ये देखें यहाँ पे, अब मैंने ये देखा कि अच्छा ये पे क्लोथिंग है, ये लोग भी कपड़े सेल कर रहे हैं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया और ये दूसरे पेज पे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन अभी हो जाएगा, इसको होने देते हैं जब तक। फिर मैं और देखती हूँ और कौन से हैं, सारे इन्हीं के ऐड चल रहे हैं। अच्छा काइट क्लोथिंग, इनकी भी है, इनको भी हम देख लेंगे। इस तरह से आपने यहाँ पे कम से कम 10 कॉम्पेटिटर निकाल लेने हैं अपने। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अपने रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे डालना है और 10 लोगों को निकाल देना है। अब हम लोगों ने इसमें देखना क्या है, मेन चीज जो है वो हमने इसके अंदर देखना क्या है। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि ये लोग काम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाती हूँ तो मैं जरा इनका देखती हूँ वेबसाइट, ये सॉरी पेज, इन्होंने कवर कैसा बनाया है, इन्होंने जो है ना इनका लोगो कैसा है, ये एड कॉपी किस तरह की लिखते हैं, ये बेच क्या रही हैं, किस क्वालिटी का, इनकी प्राइस क्या है, अट्रैक्टिव है, क्या चीज कमी है इनमें, कैस कौन से ऐसा पॉइंट है जो ये मिस कर रहे हो, तो मैं मार्केट में लेकर आऊंगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कम आपने अपने 10 कॉम्पेटिटर जो है वो निकाल लेने हैं। ठीक है, अब ये लोग ही देखें, ये फीमेल्स को कर रही हैं, इनके टीन एज के कपड़े हैं, तो ये लोग किस तरह से बेच रहे हैं, इनकी प्राइस क्या चल रही है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो ये चीजें कम से कम 10 कॉम्पेटिटर आपने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। आपने जब अपने 10 कॉम्पेटिटर निकाल लिए, एक स्टेप और आगे जाना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना टारगेट सेट कर लेना है। यहाँ से टारगेट सेट हुआ नहीं और उधर से आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई नहीं, इधर से आपकी मेहनत स्टार्ट हुई नहीं। आपको पता है कि मैंने कारोबार क्या करना है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया उसका नाम क्या होगा। अब आपको पता है कि भाई मेरा एबीसी बिजनेस है, अब मैंने इसको तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना ही जाना है। मैं मैदान में और कौन से 10 लोग हैं
जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पीक पर हैं, उनके लेवल पे मैंने कैसे जाना है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब मैंने अपना टारगेट बना लिया। टारगेट क्या बनाया मैं कि मैंने अपने बिज़नेस को 3 महीने में या 4 महीने में इंशाअल्लाह ताला इस लेवल पे लेके जाना है और एटलीस्ट मैंने महीने का मेरा टारगेट है कि मैं महीने का जो है वो 1 लाख कमाऊँ, 2 लाख कमाऊँ, 4 लाख कमाऊँ, 10 लाख कमाऊँ। जितना सोचोगे अल्लाह उतना देगा। ये बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ताला इंसान को उसके अकीदे के हिसाब से देते हैं, ठीक है? बंदे की सोच जितनी जैसी होगी उसको वैसा ही मिलेगा, उनके पास देने के लिए कमी नहीं है। सोच हमारे अंदर होती है, मसला हमारे अंदर होता है, हम जितना माँगेंगे हमें उतना अता किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ना खुद को टारगेट देना है, खुद को चैलेंज देना है कि हम लोगों ने इस मंथ में इतना अचीव करना है और जब आप सोच लोगे ना कि भई मैंने महीने का 1 लाख निकालना है, तो फिर आपका ज़हन चलेगा कि अच्छा मैंने अब क्या-क्या करना है। मार्केटिंग मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप सीख लोगे। जब आपको पता होगा, तो आपको पता है कि भई मैंने इस महीने हर हाल में 10 क्लाइंट कवर करने हैं। मैं 10 क्लाइंट करता हूँ तो मेरे इतने बन जाएँगे। मैं 5 क्लाइंट करता हूँ तो मेरे इतने बन जाएँगे। अब वो क्लाइंट आएँगे कैसे? मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग कैसे इम्प्रूव करना है? तो स्टेप बाय स्टेप फिर आप चढ़ते जाओगे, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको देखिए आज फर्स्ट सेशन था, आज क्लैरिटी सेशन था, आज आप लोगों का मैंने माइंड बनाना था कि भई कुछ सीखने जा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहे, ठीक है? आप लोग 4-4 घंटे जो है वो रील्स पे निकाल देते हो, मेबी कि इससे ज़्यादा निकाल देते हो। तो मुश्किल से सिर्फ 45 मिनट अगर आप लोग देते हो खुद की ज़ात को और 1 घंटा देते हो प्रैक्टिस में, 45 मिनट आपने मुझे दिया, सीखा मुझसे और उसके बाद 1 घंटा खुद की ज़ात को दिया, उस पे प्रैक्टिस की और अगर कुछ कमाने के काबिल हो जाते हैं, तो किसी ना किसी मोड़ पे जाके दुआ तो ज़रूर देंगे एटलीस्ट। तो यहाँ पे अगर कोई सवाल बनता है, कोई चीज़ पॉइंट क्लियर ना हुआ हो कि मैम ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जी सर। मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख लेती हूँ। सबसे पहले मुझे बताएँ कि समझ में आया कि नहीं? जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?